Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to solve the questions based on the topic active and passive voice, and passive voice, narration, direct and indirect speech, narration and rearrangement of sentences. रीअरेंजमेंट यानी जिसको हम दूसरे शब्दों में जम्बल्ड भी कहते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन और रीअरेंजमेंट यानी जम्बल्ड सेंटेंसेस पर फॉर KGMU एग्जाम, फॉर KGMU एग्जामिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। टॉपिक है हमारे एक्टिव पैसिव, नरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कम ऑन टेल मी द आंसर। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। तो डिड ही रन अ ग्रेट रिस्क। अब इस सेंटेंस में डिड ही, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड आया, और अ ग्रेट रिस्क ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जरूरी होता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें अ ग्रेट रिस्क, और सेंटेंस का टेंस जो है वो है सिंपल पास्ट, एंड वी कांट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस इन द चैप्टर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। नाउ डिड का वापस डिड नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तब डिड का हो जाता है वॉज या वर, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अब नया सब्जेक्ट आएगा हमारा अ ग्रेट रिस्क, ठीक है, अ ग्रेट रिस्क, ये हो गया हमारा नया सब्जेक्ट। उसके बाद में आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आ जाएगी वापस रन का रन हो जाएगा, प्लस बाय प्लस हिम, ही का हिम। तो बता दो यहां पर, तो यहां पर वॉज अ ग्रेट रिस्क, डिड ही रन अ ग्रेट रिस्क, वॉज अ ग्रेट रिस्क, रन टू हिम नहीं होगा, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वॉज अ ग्रेट रिस्क रन बाय हिम। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ प्लीज आंसर द क्वेश्चन। शी वॉज आयरनिंग हर क्लोथ्स। She was ironing her clothes. Her clothes had been ironing by her. Her clothes were ironing by her. Her clothes were being ironed by her. और her clothes was ironed by her. देखो पैसिव की जो पहचान होती है वो होती है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी। आइडेंटिटी ऑफ पैसिव वॉइस इज मेन वर्ब मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो रहेगी हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो अब यहां पर मेन वर्ब कौन है? आयनिंग है, तो ये आयनिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये टेंस चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम बनाते हैं तो बीइंग आता है, ठीक है, और वॉज बीइंग आयन्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का यूज करते हैं। अब नया सब्जेक्ट हमारा यहां पर कौन होगा? हर क्लोथ्स है, हर क्लोथ्स। तो हर क्लोथ्स है तो एक से ज्यादा क्लोथ्स है तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। और फिर शी का हो जाएगा बाय हर। तो अब देख लीजिए ये वाला सेंटेंस किस में मिल रहा है हमें? टेंस चेंज हो नहीं सकता, ये वॉज आयनिंग है और ये हैड बीन आयनिंग, ये तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो टेंस चेंज होगा नहीं, तो पहला कट गया। और डायरेक्ट व आयनिंग आएगा नहीं क्योंकि बीइंग आया नहीं है, और थर्ड फॉर्म भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हर क्लोथ्स नहीं होगा, क्लोथ्स की स्पेलिंग ये होगी, तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा हर क्लोथ्स वर बीइंग आयन्ड बाय हर। वर बीइंग, हर क्लोथ्स वर बीइंग आयन्ड बाय हर। तो ये सेंटेंस सही होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी हम कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो वहां बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर हरी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑल द एग्जाम्स, ऑल द सम्स, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट। टेंस कौन सा चल रहा है?
पास्ट परफेक्ट। तो टेंस तो हम चेंज कर नहीं सकते, नया सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑल द सम्स। ठीक है, तो ऑल द सम्स, ऑल द सम्स, ऑल द सम्स, ऑल द सम्स। अब बताओ यहां पर तो अभी तक तो चारों ही सही है। ठीक है, फिर हैज ऑलरेडी होगा नहीं क्योंकि टेंस चेंज हो नहीं सकता, तो हैज वाले तो दोनों कट गए। कितने कट गए? 2 कट गए। फिर ऑल द सम्स हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड बाय हरी और हैड ऑलरेडी बीइंग नहीं आता है इसमें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट, पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट, तो देखो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ ये? तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बता दो, आप खुद ही बता दो। तो थर्ड वाला भी कट गया हमारा, फोर्थ वाला भी कट गया, ए भी कट गया, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। सी तो कट गया, तो ये सही रहेगा, हैड ऑलरेडी बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम। तो जब इट इज टाइम से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देखो पैसिव इसका कैसा बनेगा। इसका पैसिव हमें बनाने के लिए ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जैसे देखिए, इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है इसमें, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वापस इट इज टाइम का क्या आ जाएगा, इट इज टाइम, ठीक है। फिर हमें एक्स्ट्रा क्या लगाना होगा, फॉर। फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें बनाना है पैसिव, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है ये चीज यहां आ जाएगी। फिर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ गई थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ गई तो ये कौन सी वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस हो गई। तो इस फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू इन्फिनेटिव का जो पैसिव बनता है ना वो ऐसे बनता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनता है टू इन्फिनेटिव का पैसिव, ठीक है। ये हो गई एक्टिव वॉइस और ये हो गई पैसिव वॉइस। चलो, तो इट इज टाइम टू रजिस्टर द नेम्स, तो देखो इट इज टाइम की जगह इट इज टाइम और फिर टू रजिस्टर और फिर द नेम्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इट इज टाइम, इट वॉज टाइम नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये दो तो कट ही गए सीधे सीधे। फिर इट इज टाइम और यहाँ पर फॉर नहीं आया, टू भी नहीं आया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, इट इज टाइम फॉर द नेम्स टू बी रजिस्टर्ड, ये होगा सही ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। अब देखो इसमें जो चल रहा है वो चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट का मैंने अभी आपको बताया कैसे बनता है पैसिव। देखो शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो है फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। टेंस कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन वॉइस कौन सी, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसी में अगर मुझे बनाना है पैसिव वॉइस इसका, तो इसमें कैसे बनेगा, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ये क्या बन जाएगा, पैसिव, ये एक्टिव है और ये हमारा बन जाएगा पैसिव। चलो देखो इसमें तो नया सब्जेक्ट हमारा कौन आ रहा है, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मंडे नेक्स्ट, तो आवर वर्क आवर वर्क आवर वर्क आवर वर्क, ये तो पूरा का पूरा सेम ही चल रहा है सब में, ठीक है। फिर शैल नहीं होगा, यहां पर विल का ही यूज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है तो वो चलता है कौन से फ्यूचर में,
प्योर फ्यूचर में, ठीक है। तो हमें आंसर भी प्योर फ्यूचर में ही रखना होगा, ठीक है। और वैसे भी ये जो बन रहा है वो परफेक्ट का बन नहीं रहा, हमारा परफेक्ट का क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव फिनिश्ड नहीं होगा, विल बी फिनिश्ड नहीं होगा, तो कौन सा सही होगा, अ वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मंडे नेक्स्ट, यानी हमारा कार्य जो है वो समाप्त हो चुका होगा, कब तक, अगले सोमवार तक। और किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया होगा, तो वो होगा हमारे द्वारा। तो बाय अस और बाय मंडे नेक्स्ट, तो दोनों बार बाय बाय आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही बाय है, ठीक है। तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। तो आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मंडे नेक्स्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉलो किस में हो रहा है, बी ऑप्शन में, यानी सेकंड वाले ऑप्शन में। तो पहला गलत हो गया, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। नेक्स्ट, टाइप दिस लेटर। तो ये सेंटेंस है इंपेरेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो दिस लेटर बी टाइप्ड, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड, और दिस लेटर बी टाइप्ड, और लेट दिस लेटर मस्ट बी टाइप्ड। ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं। शुरुआत करेगा लेट, लेकिन लेट शुरुआत कर रहा है, लेकिन मस्ट वस्ट कहीं नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये शुरुआत कर ही नहीं रहा लेट से, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, लेट, फिर नया सब्जेक्ट हमारा ये है, तो ये बन जाएगा दिस लेटर, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया हमारा पैसिव। लेकिन कैसा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिन वाक्यों से हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड इनका बोध हो, वो कहलाता है इंपेरेटिव, आदेशात्मक। रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, तो ये वाक्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की स्पेलिंग ये होती है आदेशात्मक, जिनको हिंदी में कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, आदेशात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो ये सेंटेंस जो है वो कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, तो इसको बनाया जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर चलना चाहिए। अब देखो ये किस में चल रहा है, ही इज ऑर्डर्ड नहीं होगा, यू आर ऑर्डर्ड होगा। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यहां तक तो तीनों सही है, लेकिन ए तो कट गया हमारा। टू स्टैंड अप, टू बीन, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये थर्ड फॉर्म है। और फॉर स्टैंडिंग ऐसा नहीं होगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्लियर। तो ये वॉइस है एक्टिव और इसका हमने बना दिया पैसिव। नेक्स्ट आ रहा है वॉश द डिनर प्लेट्स। ये भी ऑर्डर है, ये भी क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। और ऑर्डर है तो यहां पर जो है सॉल्व होगा ये लेट के साथ में। यहां पर यू आर ऑर्डर टू होता तो यू आर ऑर्डर टू से, नहीं तो लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब बताओ ये वाला फॉर्मूला किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द डिनर प्लेट्स वॉश्ड, नहीं, लेट द डिनर प्लेट्स बी वॉश्ड, ठीक है। देखते हैं टू बी, अब यहाँ पे टू आने की वजह से गलत हो गया, टू हमने कहीं नहीं लगाया है, ठीक है। और प्लेट्स वॉश नहीं, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। लेट की जगह लेट, वो देखो लेट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में बी आ जाएगा, ये रहा बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाला ऑर्डर जो है वो फॉलो हो रहा है। और ये भी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है।
आदेशात्मक। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड, यानी टेंस आ गया हमारा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट परफेक्ट। हिम, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अ स्कॉलरशिप भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बना रहा है वो चारों सेंटेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बना रहा है। देखो हिम का क्या कर रहा है, वो ही कर रहा है, ही का हिम हो जाता है, हिम का ही हो जाता है, ही का हिम और हिम का ही हो जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जनरली हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो चारों में ही आ रहा है, इस हिसाब से तो ये चारों ही सही है। लेकिन टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला फॉलो देखो किस में हो रहा है। जब भी हम परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो वहां पर यूज होगा बीन का, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। ही हैज बीन, अब देखो टेंस तो चेंज हो नहीं सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, तो ये तो गलत हो गया। हैज ग्रांटेड, बीन नहीं आ रहा है इसमें, बीइंग आ रहा है इसमें, नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। फिर देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। गॉड ब्लेस यू, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, लेट यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, यू शुड बी ब्लेस्ड बाय गॉड और यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में चले जाते हैं। ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है जिनसे दुआ या बद्दुआ का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनसे दुआ या श्राप का बोध हो वो वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव। और इनमें जो लगता है वो लगता है मे। आंसर में क्या आता है? मे। तो देख लो इसमें मे कहां लग रहा है? लेट आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, यू आ रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? वो हो गया मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला फॉर्मूला लागू होगा इसमें। द कैट ड्रैंक द मिल्क। अब देखो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव से हमें बदलना है पैसिव में। द मिल्क वर ड्रंक बाय द कैट। नया सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट को हमें सिंपल पास्ट ही रखना है, तो सिंपल पास्ट का पैसिव बनाते हैं वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नया सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द मिल्क, द कैट नहीं होगा तो ये गलत हो गया। द मिल्क द कैट नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। दो बचते हैं। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब चलती है सिंगुलर, जबकि ये तो प्लूरल है, तो यहां गलत हो गया। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा चलती है सिंगुलर। नेक्स्ट, transform the given sentence into passive voice. Are they not cheating us? Are we not being cheated? Are not we being cheated? Are we being not cheated? Are not we being cheated? तो देखो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है WH वर्ड से, तो सबसे पहले पोजीशन जो आती है वो आती है किसकी? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है। और अगर सेंटेंस में WH वर्ड नहीं है तो स्टार्ट कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। लेकिन पीछे जो लगता है वो सेंटेंस के एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस आते हैं इंटेरोगेटिव में। कैसे सेंटेंसेस हैं ये? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक।
प्रश्नात्मक नकारात्मक, ठीक है, नॉट लगा दिया जाएगा तो नकारात्मक हो जाएंगे, अदरवाइज सकारात्मक रहेंगे, प्रश्नात्मक सकारात्मक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखो यहां पर ये सेंटेंस हो रहा है स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है ना, तो वापस हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, तो स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा नॉट, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मेन वर्ब आ जाएगी यहां पर, या हेल्पिंग वर्ब जो भी है। अब ये टेंस कौन सा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो फिर यहां पर आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो ये वाला फॉर्मूला कहां लागू हो रहा है इसमें, वो वाला सही है हमारा। हेल्पिंग वर्ब जो चलेगी यहां पर आर चलेगी, सब में ही आर चल रही है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट जो आएगा वो वी आएगा, तो ये नॉट तो सेकंड नंबर पे आ गया जबकि थर्ड पे आना चाहिए, फिर नॉट सेकंड पे है, तो सही ऑप्शन अब देखते हैं, आर वी नॉट बीइंग, आर वी बीइंग नॉट, तो फोर्थ पे नहीं आएगा यहाँ पर, थर्ड पे आएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, तो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, आर वी नॉट बीइंग चीटेड। Transform the given sentence into passive voice. My teacher gave me a journal to read. इसका क्या आएगा? My teacher gave me a journal to read. बताओ इसमें, तो इसमें जो चलेगा, I was given a journal by my teacher to be read. A journal to read was given to me by my teacher, या a journal was given me to read by my teacher, या I was given a journal by my teacher to read. तो a journal was given me to read by my teacher, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। A journal नया सब्जेक्ट ही आएगा, was given me to read by my teacher, to read by my teacher. Next, the event manager is making all the reservations. Is making, टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम बनाते हैं तो यूज किसका होता है, बीइंग का, बीइंग यानी इज एम आर में से कोई ना कोई एक वर्ड यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, ये आएगा, फिर आ जाएगा बीइंग और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला सेगमेंट किस में फॉलो हो रहा है देखो, तो नया सब्जेक्ट होगा ऑल द रिजर्वेशंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑल द रिजर्वेशंस, ऑल द रिजर्वेशंस, ऑल द रिजर्वेशंस, ऑल द रिजर्वेशंस, ठीक है। अब इसमें इज मेकिंग है, इज मेकिंग, तो फिर वुड का यूज होगा नहीं, वुड का यूज होगा नहीं, विल का यूज होगा नहीं, तो बस ये तो सीधे सीधे ही कट गए, तो सही ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऑल द रिजर्वेशंस आर बीइंग मेड बाय द इवेंट मैनेजर, ऑल द रिजर्वेशंस आर बीइंग मेड बाय द इवेंट मैनेजर, यहां पर ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहां पर आर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आ गया, फिर बीइंग और फिर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, whom did they rebuke, अब देखो इसमें who जो है वो चेंज हो जाता है by whom में, ठीक है, फिर और whom जो है वो चेंज होता है who में, जब हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो ये चेंज हो जाते हैं, ये इंटेरोगेटिव्स, हु का बाय हुम हो जाएगा और हु हो जाता है हुम का, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है वो है एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव से हम पैसिव बना रहे हैं, तो हुम का क्या होता है, देखो आपके सामने हुम का क्या होगा, हु, तो यहां पर बाय हुम नहीं होगा, बाय हुम नहीं होगा, हु वर, हु वॉज, तो यहां पर सही ऑप्शन जो आ जाएगा वो प्रायोरिटी हम देंगे हु वॉज रिब्यूक्ड बाय देम, हु वॉज रिब्यूक्ड बाय देम। हिज वाइफ डजंट ड्राइव अ कार, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, और टेंस चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और नया सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा अ कार, तो ड्राइविंग होगा नहीं, तो अकार अकार अकार, अब टेंस चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, वॉज आएगा नहीं, डजंट वापस आता नहीं, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अकार इज नॉट ड्रिवन, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट डिसाइड करता है।
अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। फिर आ जाएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला फॉलो होगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, द मूवी विल क्रिएट टेंशन इन द इंडियन सोसाइटी। अब टेंशन वर्ड, द टेंशन, टेंशन, द टेंशन, तो सिर्फ टेंशन ही आएगा। मूवी विल क्रिएट टेंशन, तो यहां पर फिर भी देख लेते हैं, शैल बी क्रिएटेड इन द इंडियन सोसाइटी बाय द मूवी, तो द टेंशन नहीं, और फिर यहां पर भी द टेंशन नहीं, तो वुड, विल का वुड होता नहीं, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, टेंशन विल बी क्रिएटेड। टेंशन शैल नहीं आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से गलत हो गया। और फिर ये यहाँ विल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, विल बी क्रिएटेड। तो अगर विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो जाता है विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस। और ये जो है ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो विल बी क्रिएटेड इन द इंडियन सोसाइटी बाय द मूवी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर। ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, तो थर्ड फॉर्म भी स्टंग होती है, सेकेंड फॉर्म भी स्टंग होती है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट यानी सेंटेंस चल रहा है एक्टिव वॉइस में और टेंस चल रहा है सिंपल पास्ट। चलो सारी चीजें हो गई। और द फार्मर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट बन जाएगा द फार्मर। टेंस चल रहा है पास्ट, तो इज का यूज तो होगा नहीं, और क्योंकि सिंपल है तो बीइंग का यूज होगा नहीं। बीइंग का यूज होता है जब कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा द फार्मर वाज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। He had transported all his equipment to his factory. Had transported यानी past perfect, ठीक है। All his equipment ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए, all his equipment, all his equipment, all his equipment, all his equipment। तो यहाँ पर टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट, तो हैज तो आएंगे ही नहीं, ना हैव आएगा, बचता है हैड। और मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब होता है तो ये है एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस में दिखाई दे रहा है आपको, तो वो देखो, हेड ट्रांसपोर्टेड, डायरेक्ट हेड ट्रांसपोर्टेड नहीं आएगा, फिर तो एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क रहा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पर कौन आया है, बीन आया, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम टू हिज फैक्ट्री। हु नोज यू, तो अब देखो नो वर्ड जो रहता है इसमें नोज आया, हु नोज यू, तो बाय हुम आर यू नोन, हुम आर यू नोन नहीं, टू हुम आर यू आर नोन आ गया है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बाय हुम आर यू नोन। तो हु का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाय हुम, या होता है टू हुम, जब बाय हुम, या होता है टू हुम जब नो वर्ब आ जाए, नोन आ जाए। नोन आया है यहाँ पर, लेकिन टू हुम इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ गया उसके बाद वर्ब आ गई, तो इसलिए इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि होना क्या चाहिए, तो यहां पर अगर ये ऑप्शन ई ऑप्शन होता हमारा टू हुम आर यू नोन, तो हम प्रायोरिटी किसको देते, बाय हुम नहीं होता, यहां पर होता टू हुम, फिर ये सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन अभी जो है क्योंकि ऑर्डर गलत है, WH वर्ड के बाद मैंने अभी आपको लिखवाया, WH वर्ड के बाद किसकी पोजीशन आनी चाहिए, आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब है हेल्पिंग, तो
तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन था नहीं, अगर ये ऑप्शन होता तो हम इसको प्रायोरिटी दे देते, क्योंकि नो जो है वो टू में बदल जाता है बाई की जगह। चलिए नेक्स्ट आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट को इसने लेट ही रखा है, ठीक है, लेट 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 लेट। तो नया सब्जेक्ट आ जाएगा हर सिस्टर, हर सिस्टर, शी नहीं होगा हर सिस्टर, बीइंग नहीं आएगा, जनरल सेंटेंस है, ठीक है, और फिर बीन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो गया लेट हर सिस्टर बी हेल्प बाय हर। अभी मैंने बताया आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर। तो कैन हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, और ये वॉइस है एक्टिव वॉइस, ठीक है। और मॉडल्स का जब बनता है तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनता है हमारा पैसिव, पैसिव बनता है। तो कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर, कैन दिस बिग पार्सल सेंट बाय एयर, और कुड दिस बिग पार्सल, तो कुड तो कैन का कुड तो होगा नहीं, कैन का कैन ही रहेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में मॉडल्स एडवर्बियल्स और टेंसेस में चेंज नहीं होता। तो कैन दिस बिग पार्सल, और यहाँ पर डायरेक्ट सेंट आ गया, तो कैन के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए, क्योंकि मॉडल्स के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन शुड कीप प्रोमिसेस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो इसमें जो होता है वो वन से वन कट जाता है, तो इसमें आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ड्यूटी शुड बी डन, ड्यूटी शुड बी डन, ड्यूटी शुड बी डन। incurred heavy losses in business। अब देखो heavy losses हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, heavy losses incurred वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट सेंटेंस है, टेंस है, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए heavy losses आ गया है, तो was होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और आर आएगा नहीं क्योंकि टेंस जो चल रहा है वो चल रहा है सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट जब चल रहा है तो यहां पर आर का यूज नहीं होगा। और वॉज या वर में से, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब चलती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब चलती है। तो हैवी लॉसेस वर इनकर्ड, और यहां पर ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, दोनों सेम ही रहती है, सेकंड और थर्ड इनकर की। चलिए नेक्स्ट, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो ग्रोज आ गया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, इसलिए इसका मतलब टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो टी टी टी। अब यहां पर टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन, इज बीइंग ग्रोन नहीं, वो तो कंटिन्यूअस में बनता है, ठीक है, और टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। स्वीट सॉन्ग्स आर बीइंग संग, दे आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, they were singing sweet songs, they are being singing sweet songs, or they have been singing sweet songs। हाँ तो बताओ अब इसमें, sweet songs are being sung, they are singing sweet songs, क्या आएगा इसमें,
तो देखो आर बीइंग संग, नया सब्जेक्ट हमारा दे आ रहा है, चारों में ही दे है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर आर बीइंग संग, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव से क्या बना रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आर बीइंग संग यानी ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसका जब एक्टिव हम ढूंढेंगे तो दे आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, दे वर नहीं होगा, दे आर बीइंग वापस नहीं आएगा, दो हैव बीन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ही वॉज लाफ्ड एट बाय हर, ही लाफ्ड एट बाय हर, शी लाफ्ड एट बाय हिम, ही लाफ्ड एट हिम, शी लाफ्ड एट हर। तो देखो ही आ रहा है तो ही का तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, और हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें ही का हिम, तो ही का हिम होगा तो हर होना नहीं है, ये दोनों तो कट गए। फिर हर का शी हो जाएगा, शी हो जाएगा तो ही होगा नहीं, तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, was laughed at by her, तो she laughed at him, she laughed at him। अब अगर इसका आप बनाते हो she laughed at him, तो देखो कैसे बनेगा इसका, him का क्या आ जाएगा, he, टेंस चल रहा है ये सिंपल पास्ट, तो he was laughed at, और शी का हो जाएगा बाय हर, बाय हर। तो ये हो गया पैसिव वॉइस और ये हो गई एक्टिव वॉइस। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। समथिंग मस्ट बी डन, तो समथिंग मस्ट बी डन, आई मस्ट बी डूइंग समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग, समथिंग हैज टू बी डन, वी मस्ट हैव डन समथिंग। तो देखिए इसमें क्या आएगा, समथिंग मस्ट बी डन, तो वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग। और इसका जब आएगा तो वो आएगा समथिंग मस्ट बी डन, समथिंग मस्ट बी डन। अब बाय अस जो है इसमें लिखना जरूरी नहीं है, बाय अस, क्लियर हुआ ये, समथिंग मस्ट बी डन बाय अस, ये सीधा सीधा ऐसे रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब देखो ये है पैसिव वॉइस में, पैसिव से हमें बनाना है एक्टिव, टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट को वापस किस में रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, और वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर सनसेट, और वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब बताओ कौन सा, वी कंप्लीटेड नहीं होगा, ये तो सिंपल पास्ट में चला गया, वी हैव नहीं होगा, वी कंप्लीट नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा वी हैड कंप्लीटेड, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। टेंस चेंज हम कर नहीं सकते, तो ये बन गई हमारी एक्टिव वॉइस। ये पैसिव है और इसकी बन गई ये एक्टिव, तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डी ऑप्शन। पीपल कॉल हिम फूल, तो ये सीधा सा है, ही हैज बीन कॉल्ड क्यों होगा, क्योंकि ये तो परफेक्ट का बनेगा, और ये जनरल सेंटेंस चल रहा है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो वी ऑल पीपल हैव कॉल्ड, ये भी नहीं होगा, हैव बीन कॉलिंग नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ही इज कॉल्ड, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, ही इज कॉल्ड अ फूल बाय द पीपल, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं वो हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड, यानी अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे नरेशन। एक्टिव पैसिव तो हमने कर लिया, एक्टिव पैसिव आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कि एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ
देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स पे ध्यान दें क्योंकि आज क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम उतना बेहतर है। तो आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से अटेंटिव होकर क्लासेस लीजिए। आपके सही आ रहे हैं ऑप्शंस जो है वो सही आ रहे हैं कई स्टूडेंट्स के, तो इसमें ये नहीं कि मेरा नाम लो मेरा नाम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नरेशन का मतलब हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ फादर सेड वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन फिर भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, कारण है ये एक जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं धरती पर, और धरती पर रहते, पहले भी धरती पे रहते थे, आज भी धरती पर और आगे भी धरती पर ही रहेंगे। तो सेड वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर एक तो सेड का टोल्ड नहीं होगा, दूसरा इसमें टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट का हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज द टेंस ऑफ जनरल फैक्ट, चेंज द टेंस ऑफ जनरल फैक्ट। तो फादर सेड वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, अ फादर सेड दैट। अब कंजंक्शन जो आएगा वो आएगा दैट, इसमें है नहीं कंजंक्शन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। वी ऑल लिव्ड नहीं होगा, अगर वी ऑल लिव्ड कर देंगे हम तो पहले धरती पे रहते थे, आजकल कहीं और रहते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अ फादर सेड दैट वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। द गार्डनर सेड टू मी योर ब्रदर स्पॉइल्ड माई गार्डन। द गार्डनर said to me your brother spoiled my garden। तो बताओ इसमें क्या होगा? अब रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है सबसे पहले। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये पास्ट में है, और आगे वाला सेंटेंस जनरल सेंटेंस है। जनरल सेंटेंस है तो टेंस चेंज होगा, और टेंस चेंज कैसे होगा देखो। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट जो चला जाएगा वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो द गार्डनर टोल्ड, द गार्डनर सेड, द गार्डनर टोल्ड, द गार्डनर टोल्ड, तो सेड टू का सेड नहीं रहता है, टोल्ड हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो तीनों सही है, एक गलत हो गया हमारा, ठीक है। फिर टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी दैट। फिर योर का योर नहीं रहेगा, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर ये भी गलत हो गया। फिर माई ब्रदर स्पॉइल्ड, अब देखो स्पॉइल्ड को स्पॉइल्ड ही रखा, इसने टेंस चेंज नहीं किया, इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है, वो अगर यूनिवर्सल वाली टेबल में से, यूनिवर्सल का मतलब हो गया अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, यानी किसको डिनोट कर रहा है, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, किसका बोध करा रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट, या इमेजिनरी सेंटेंसेस, और या फिर ऐसा सेंटेंस जो दो क्लॉजेस से मिलकर बना और दोनों क्लॉजेस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ हो, ऐसे का टेंस बदलता नहीं है। नेक्स्ट, transform the given sentence into indirect speech। He said, I shall definitely do this work। I shall definitely do this work। तो देखो जनरली शैल हो या विल हो उसका वुड ही होता है। जनरल सेंटेंस में क्या होता है? वुड ही होता है।
अब रिपोर्टिंग वर्ब देखनी, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो शैल का जो हो जाएगा वुड हो जाएगा, तो ये तो कट ही गया। ठीक है, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही टोल्ड नहीं हो जाएगा, सेड का सेड ही रहता है, सेड टू का टोल्ड होता है, सेड टू का टोल्ड होता है, सेड का क्या रहता है? सेड ही रहता है, और सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। He said that he would definitely do that work, और he said that I would, तो I का I नहीं रहेगा, ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, he would definitely do, और दिस का that हो जाएगा। ठीक है, तो दिस का that, और शैल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा इसमें, क्योंकि जनरल सेंटेंस में शैल का शुड नहीं होता, शैल का भी वुड होता है, विल का भी वुड होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बोध हो रहा है किसी परमिशन का, ऑफर का, रिक्वेस्ट, सजेशन, तो हम यूज करते हैं शैल का शुड करने में। शी सेड टू मी हु इज योर फ्रेंड, शी सेड टू मी हु इज योर फ्रेंड, तो अब ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कैसा? WH वर्ड। ठीक है, तो WH वर्ड ही हमारा कंजंक्शन होगा इसमें, और कंजंक्शन के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, और दूसरा टेंस चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। चलिए देखते हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शी सेड टू मी, अब सेड टू यहां पर आस्क्ड में बदल जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है तो आस्क्ड हो जाएगा, टोल्ड नहीं होगा यहां पर, टोल्ड करते ही गलत हो जाएगा, तो सेड टू का आस्क्ड, 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 सेड का सेड नहीं रहेगा। फिर मी, 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 यहां तक सब सही है। दैट कंजंक्शन के रूप में सिर्फ कौन चलेगा? हमारा WH वर्ड, तो मी, हु, हु, इज का इज रख दिया इसने, क्योंकि टेंस चेंज किया नहीं, टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सेकंड वाला। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हु माई फ्रेंड वॉज, शी आस्क्ड मी, और कंजंक्शन जो है वो हु ही चल रहा है, फिर सब्जेक्ट आएगा, मैं लिखा ना यहाँ पर सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब आएगी, तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे भी बना होता, शी आस्क्ड मी हु वॉज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, ये भी सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो फिर इसके बाद हु के बाद में कौन आएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगी वर्ब। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अनिल आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, अब इसका क्या बनेगा? तो अनिल आस्क्ड मी वेदर आई सॉ द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। देखो यहां पर क्या क्या चेंजेस होंगे, पहले तो आस्क्ड है, तो आस्क्ड आस्क में ही रहेगा, कारण है इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन में भी आस्क दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। अब ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की पहचान है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। ठीक है, पहला चेंज। फिर अब क्योंकि ये यस और नो इंटेरोगेटिव है, यानी जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, तो इसलिए यहां पर जो इफ या वेदर का यूज होगा, इफ या वेदर, और इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट चलेगा और उसके बाद वर्ब चलेगी, ये ध्यान रखना है ना। चलिए, और लास्ट नाइट का हो जाएगा अर्लियर नाइट, अर्लियर नाइट, और फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज।
वेदर, 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 ठीक है। डिड आ गया यहाँ पर, कंजंक्शन लगाया नहीं है तो गलत हो गया ये। फिर वेदर आई सॉ, ये भी सिंपल पास्ट में, ये भी सिंपल पास्ट में है। वेदर आई हैड सीन, आई हैव सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा बना, ये। अनिल आस्क्ड मी वेदर, वेदर के बाद सब्जेक्ट आएगा, आ गया सब्जेक्ट, आई हैड सीन हो गया क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। तो यहाँ पर यू जो है वो पर्सन चेंज किस में हो रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई, ठीक है। फिर द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, इज माई ब्रेकफास्ट रेडी? मदर सेड यस। अब इसमें सही ढंग से पढ़ो आप लोग, क्या आएगा इसमें। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ माई ब्रेकफास्ट वॉज रेडी, मदर सेड दैट इट वॉज रेडी। क्या आएगा इसमें, सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए, द चाइल्ड आस्क्ड, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो सेड होगा नहीं, तो दो तो कट ही गए सीधे सीधे। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ, इफ माई का माई नहीं रहेगा, यहाँ पर माई है तो यहाँ माई का माई नहीं रहेगा, हिज में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिज ब्रेकफास्ट वॉज रेडी, मदर रिप्लाइड, मदर ने रिप्लाई किया यस इट वॉज रेडी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी। त्रिशा said to her husband, are you trying to make me laugh? Trisha asked her husband that if he was trying to make her laugh। अब यहां पर पहले तो देखना रिपोर्टिंग वर्ब ये रही और क्वेश्चन जो आया वो इंटेरोगेटिव में है। टेंस जो चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो त्रिशा asked her husband that if he was trying to make her laugh, asked her husband if he was trying to make her laugh, asked her husband whether he was trying to make her laugh, और asked her husband whether he was he, whether was he नहीं होगा, ठीक है। फिर he is नहीं होगा और was that नहीं आएगा, यहाँ पर ये if का यूज होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, तो त्रिशा आस्क्ड हर हस्बैंड और चलेगा वेदर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, मेक हर लाफ। He said to the judge, I did not commit the crime. He said to the judge, I didn't commit the crime. क्या आएगा इसमें, बताओ जल्दी से। Said to the judge, I did not commit the crime. Commit the crime. तो बताओ। तो said to the judge, said to जो चेंज हो जाएगा वो told में, फिर that इसमें लगा नहीं है that, तो ये गलत हो गया। अब did not में नहीं रहेगा, had not में, क्योंकि सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और तो बीन आएगा नहीं यहाँ पर क्योंकि पैसिव नहीं बना रहे हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी। मदर सेज शोना डांसेज ऑन द स्टेज। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो टेंस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन रिपोर्टिंग, इफ रिपोर्टिंग वर्ब होती है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली, ठीक है। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, we can't change the tense
मॉडल्स एंड adverbials of the reported speech. ठीक है, चलिए, तो मदर सेज, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं हो सकता, सेड नहीं होगा, टेल्स नहीं होगा, सेज का सेज रहेगा, दैट और डांस्ड कर दिया इसने, तो इसलिए टेंस चेंज, तो सही ऑप्शन है हमारा मदर सेज दैट शोना डांसेज ऑन द स्टेज। तो नया सब्जेक्ट जो नई चीज जो लगी वो क्या लगी है, कंजंक्शन। नेक्स्ट, द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल। तो अब बताओ, इसमें ये भी एक जनरल फैक्ट है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन एक ये जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट का हम टेंस चेंज नहीं करते। वी कांट चेंज द टेंस, वी कांट चेंज द टेंस ऑफ जनरल फैक्ट, चेंज the tense of general fact। तो बताओ, the saint said man is mortal, तो the saint said का said ही रहेगा, the saint said, the saint said, the saint told नहीं होगा, said to का told होता है, said का said ही रहता है। that अब यहाँ पर MAN है, यहाँ पर MEN है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, और प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं चलती है, वर्ब चलती प्लूरल, तो इसलिए ये सब्जेक्ट है सिंगुलर और वर्ब चलेगी सिंगुलर। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल नहीं, MAN है तो MAN, यानी इसका मतलब होता है मनुष्य नश्वर है, यानी जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, मदर विल से I go to market. Mother will say that she went to market. Mother would say that she went to market. Mother would say that she goes to market. और mother will say that she goes to market. तो बताइए, यहाँ पर आ गई है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले क्या है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में तो वी कांट चेंज द टेंस, कांट चेंज द टेंस, मॉडल्स एंड एडवर्बियल्स, तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो विल से वुड नहीं हो जाएगा, वुड नहीं हो जाएगा यहाँ पर, विल से दैट, तो दो तो कट ही गए हैं सीधे सीधे, दैट शी, और वेंट नहीं होगा यहाँ पर, टेंस चेंज नहीं हो सकता, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, विल से दैट शी गोज टू मार्केट, दैट शी गोज टू मार्केट। बट सेड टू हर प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट फॉर्म में आ गया ये, तो जहां जहां रिक्वेस्टेड लगा हुआ है वो सही है, बाकी सब गलत है। टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड ये दोनों में से देखते हैं। हर टू गिव, हर गिव टू, तो रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर मोबाइल फोन, क्योंकि ये कौन सा पर्सन है, मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, भरत के अनुसार, तो भरत के अनुसार होगा तो हिम हो जाएगा, ही का हिम, और फिर योर का हर हो जाएगा, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ठीक है, तो मी का यहाँ पर हिम हो जाएगा और योर का हर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है। He said to me, don't push this box. ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए वर्ड यूज हो रहा है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड नेगेटिव वर्ड में यूज होता है, इसका मतलब होता है निषेध। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो सेंटेंस में और किसी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नॉट का यूज हो रहा है, तो ये गलत है। डोंट यूज गलत है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फिफ्थ फॉर्म हो गई, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा है, तो ही प्रोहिबिटेड मी टू पुश दैट बॉक्स, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दिस का दैट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो ही प्रोहिबिटेड मी टू पुश दैट बॉक्स। अब चारों ही ऑप्शन में प्रोहिबिटेड है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उस सेड टू का हमें क्या मानना पड़ेगा, प्रोहिबिटेड ही मानना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसी को हम ऑर्डर से बनाते तो ऐसा बनता, ही ऑर्डर्ड मी, फिर आता नॉट टू नॉट नहीं होता, नॉट टू पुश दैट बॉक्स।
पुश दैट बॉक्स। तो अगर मैं टू नॉट कर देता तो ये गलत हो जाता, नॉट टू होगा, टू नॉट नहीं होता, क्या होता है, नॉट टू। वी कांट स्प्लिट टू इन्फिनेटिव। She said, "Alas, I have lost all my ornaments." She said, "Alas, I have lost all of my ornaments." So she exclaimed with sorrow that she had lost all of her ornaments. She exclaimed with sorrow that she has lost all of my ornaments. Or she exclaimed with sorrow that I had lost all of my ornaments. Or she exclaimed with sorrow that I had lost all of her ornaments. Alas, ये दुख के लिए आता है। किसके लिए आता है, दुख के लिए, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी भावनाओं को, एकाएक भावनाओं को, यानी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अलास का क्या होगा, दुख के लिए आता है, ठीक है। फिर ये सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी, यानी विस्मयादिबोधक। तो she exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, ठीक है। यहां तक तो चारों सही है। फिर इसमें जो कंजंक्शन चलता है वो दैट, तीनों में ही आ रहा है, चारों में ही दैट आ रहा है। आई का आई नहीं रहेगा, आई का शी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर शी है, यहां पर भी शी है, यहां पर आई हो गया, आई वाले कट जाएंगे, तो कितने कट गए, दो कट गए, सी और डी कट गए, बचे कितने, दो। फिर टेंस चल रहा है हैव लॉस्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, शी हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हर ऑर्नामेंट्स। यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब होती है बाहर वाली, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली, ठीक है। और थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। The students said to the teacher, "Happy morning, teacher." The students said to the teacher, "Happy morning, teacher." तो बताओ इसमें Happy morning, teacher। अब इसमें कौन सा आएगा, तो द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली विश नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है पास्ट में, तो ये प्रेजेंट में नहीं चलेगा। विश्ड, हैड विश्ड नहीं होगा, ये तो फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में चला, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। राम सेज, अब देखो यहां पर सेज आ गया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, और आगे टेंस चेंज नहीं होगा, टेल्स टू नहीं होता है, टेल्स ही होता है, ठीक है। और फिर इफ नहीं आएगा, ये तो जनरल सेंटेंस है, तो दैट होगा, ठीक है। और सुरेश वॉज नहीं हो जाएगा, तो कितने कट गए, तो सही ऑप्शन हो गया एक। राम टेल्स लक्ष्मण दैट सुरेश इज वॉचिंग टीवी। द beggar said to the girl, "May God bless you." The beggar said to the girl, "May God bless you." The beggar prayed that God might bless her. The beggar wished that God might bless me. The beggar prayed that God may bless you. Or the beggar told that God might bless her. Prayed that, wished that, prayed that, told that. सेट टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मे गॉड ब्लेस यू, तो टोल्ड नहीं, प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेड हो चाहे विश्ड हो, देखते हैं आगे। मे का माइट हो जाएगा, मे का मे नहीं रहेगा, और गॉड माइट ब्लेस मी का नहीं रहेगा, यहाँ पर हर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। द beggar prayed that God might bless her। अगर वो God might bless me, ये भिखारी जो है खुद को ही थोड़ी दे रहा है दुआएं, ये दे रहा है उस लड़की को, सामने वाली लड़की को। सेड टू द गर्ल, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट आ रहा है, ही सेड व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज। अब टेंस तो चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, टेंस जो चल रहा है वो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को भी हटाना है, व्हाट को भी हटाना है, ये एक्सक्लेमेटरी, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता, क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये।
तो वॉट को हम वापस नहीं लिखेंगे, वॉट को रिमूव करना पड़ेगा किससे, वेरी से। वॉट जो है वो रिप्लेस होगा वेरी से, ठीक है। चलिए देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड दैट, शी एक्सक्लेम्ड दैट, तो देखो शी हैव बीन नहीं, गलत हो जाएगा। फिर दैट शी हैज का हैज नहीं रहेगा, शी हैड लवली नहीं, शी हैड अ वेरी। तो यहां पर क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स को तो हम कर रहे हैं रिप्लेस किससे, दैट से, और वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं वेरी से, तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। The manager says you are a very hard working employee. The manager says, तो says का tells नहीं होगा, asks नहीं होगा, says का told भी नहीं होगा, says का says ही रहेगा। that I am a very hard working employee। तो सही ऑप्शन जो हो गया वो हमारा कौन सा हो गया है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। Next, she said, why is everybody writing? She said, why is everybody writing? तो देखो, अब यहां पर क्वेश्चन आया है why, ठीक है। इज एवरीबडी राइटिंग यानी टेंस चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। She said that why everybody was writing. She told why everybody was writing. She asked why everybody was writing. She asked why everybody is writing. तो she said that, तो said का ना तो said होगा ना told होगा, asked होगा क्योंकि interrogative है। why everybody is का is नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, was हो जाएगा, क्योंकि present continuous past continuous में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसलिए इज का क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। ही सेड टू हर, डू यू वियर साड़ी और जीन्स, डू यू वियर साड़ी और जीन्स। ही टोल्ड हर इफ यू वियर साड़ी और jeans. He asked her whether she wore sari or jeans, or he said her, are you wearing sari or jeans? He asked her, why do you wear sari or jeans? तो बताइए यहां पर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ सेड टू का देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो टोल्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, आस्क हो नहीं सकता, तो हो जाएगा आस्क्ड हर। वेदर कंजंक्शन के रूप में फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। Deepak said, I sold my bike yesterday. I sold my bike yesterday. So Deepak told that he had sold his bike yesterday. Deepak said that he had sold his bike the previous day. Deepak said that he sold his bike yesterday, or Deepak told that he had sold his bike the previous day. अब बताइए यहां पर किसका होगा, तो दीपक सेड दैट नहीं होगा यहां पर, सेड यहाँ सॉरी टोल्ड दैट नहीं होगा, ठीक है। सेड टोल्ड कट जाएंगे, सेड का सेड ही रहेगा, सेड दैट ही हैड सोल्ड, ही सोल्ड, तो सोल्ड का सोल्ड नहीं रहेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट बदल जाएगा, सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, ठीक है।
Do you want balloons? He said to the child. He asked the child if it wanted balloons. He asked the child whether it had wanted balloons. He asked the child if it wants balloons, or he asked the child if it want balloons. तो बताओ, asked, 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 ठीक है, फिर if, whether, if, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट सिंपल में वांट्स होगा नहीं, वांट होगा नहीं, तो सही ऑप्शन जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। सिंपल प्रेजेंट जो है वो चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, he promised I will do it tomorrow. I promised, he promised I will do it tomorrow. तो देखो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो अब यहां पर टेंस चेंज होगा या मॉडल चेंज होंगे, तो विल का हो जाएगा वुड, ठीक है, और आई का हो जाएगा ही। अब देखिए कौन सा सही है, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। अब बताओ कौन सा सही हुआ, तो ये जो होगा ही प्रोमिस दैट ही विल डू इट टुमारो, विल का विल ही नहीं रहेगा, विल के विल वाले तो कट गए दोनों। ही प्रोमिस्ड दैट ही आई का ही हो गया, वुड डू इट, टुमारो का टुमारो रख लिया इसलिए गलत हो गया। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो विल का वुड हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर बेगर सेड ओ गॉड हैव मर्सी ऑन माई सोल। तो यहां पर जनरल सेंटेंस है ये, ठीक है, यानी हम बात करें तो द पुअर बेगर प्रेड टू गॉड टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल, द पुअर बेगर इन्वोकिंग गॉड इम्प्लोर्ड हिम, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। एक्सक्लेम दैट गॉड हैव मर्सी ऑन सोल, और द पुअर बेगर टोल्ड गॉड टू हैव, नहीं। तो यहां पर जो आएगा द पुअर बेगर एक्सक्लेम्ड दैट गॉड हैव मर्सी ऑन सोल। She said to me, I took breakfast in the morning. I took breakfast in the morning. तो said to जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, और आगे वाला सेंटेंस जो है वो है सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो बस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया, सिंपल पास्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी नहीं होता है, ठीक है। फिर दैट, शी, वॉज टेकन नहीं होगा, टुक नहीं होगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी, क्योंकि सिंपल पास्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। आदित्य said to her, I have seen you after so many years. आदित्य said to her, I have seen you after so many years. तो आदित्य asked her, आदित्य told her, आदित्य said to her, तो said to नहीं होगा यहाँ पर, said to नहीं होगा, और क्योंकि ये सेंटेंस जनरल सेंटेंस है तो आस्क्ड नहीं होगा, टोल्ड हो जाएगा। दैट ही हैड सीन, आई हैव सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, इसलिए। समझ में आई बात, ठीक है। नाउ फिर जो है अब हम
टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैरा जम्बल्ड यानी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं जम्बल्ड। यानी सेंटेंसेस ऊपर नीचे लिखे होंगे, उनको बिल्कुल परफेक्टली हमें ऑर्डर में रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, पैरा जम्बल्ड है, पैरा जम्बल्ड। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो आ रहा है ये कह रहा है each of the following items in this section consist of a sentence which have been jumbled up. These chunks have been labeled as P, Q, R, S. Each sentence is followed by 4 sequences, namely A, B, C, D, indicating the rearrangement of the chunks. You are required to select the most appropriate option. यानी P, Q, R, S में दे रखे होंगे और हमें ये देखना है कि सबसे परफेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। इनको लाना है हमें ऑर्डर में। किसमें लाना है? ऑर्डर में। ऊपर नीचे दे रखे होंगे और इनको ऑर्डर में लेके आना है। जैसे देखिए ये PQRS है, ऑप्शन दे रखा है, तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले पोजीशन किसकी आएगी, कौन से वाले सेंटेंस की आएगी। ठीक है, तो PQRS। अब आप बताओ कि इसमें सबसे पहले सेंटेंस कौन सा आएगा? P आएगा, Q आएगा, R आएगा या S आएगा? एक ये पैराग्राफ को तोड़ के इन्होंने अलग अलग 4 सेंटेंसेस में इसको डाल दिया है। उसको हमें रीअरेंज करना है, ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर में है सारे, इनको ऑर्डर में रखना है। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा? इंडिया हैज बिकम विद टाइम अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखो सबसे पहले पोजीशन जो आएगी ना वो आएगी विद टाइम, यानी समय के साथ। विद टाइम इंडिया हैज बिकम, विद टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये आ गया, 3 हो गए और चौथा कौन सा हो जाएगा? अकाउंटिंग। तो अब ये देखिए सबसे पहले जो आया है वो क्या आया है? सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ Q से, फिर Q के बाद P, फिर आया S और फिर आया R। ये ऑर्डर रहना चाहिए। तो बताओ इनमें से कौन सा है? Q, P, S, R। तो P, Q, R, S हो जाएगा क्या एज इट इज? नहीं। P, R, S, Q नहीं। तो स्टार्ट जो होगा वो होगा QPSR, QPSR। यानी सबसे पहले नंबर 1 आएगा ये वाला, इससे स्टार्ट होगा सेंटेंस। विद टाइम, समय के साथ, इंडिया जो है वो क्या हो गया है? बन गया इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी समय के साथ जो है सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर से पानी निकालने वाला देश बन गया इंडिया। 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3rd पे और ये हो जाएगा 4th पे। तो ये क्या बना? ये बन गया QSPR। सबसे पहले Q, फिर QPSR, QPSR ये बन गया QPSR। तो इस तरीके से आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे और उनको सही ढंग से ऑर्डर में उनको आपको जमाना है। Present existential perils all over the world, the extremes of climate change। इसका क्या बनेगा बताओ जल्दी से, फटाफट। इसमें क्या होना चाहिए? तो पहला आ जाएगा इसमें द एक्सट्रीम्स, ठीक है, फिर ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, फिर आ जाएगा प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बना हमारा सबसे पहले 1 2 3
और ये 4, यानी सबसे पहले R, ठीक है, R आते ये दोनों तो कट गए, फिर आर एस आते ये भी कट गया, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू। ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। किस तरीके से सॉल्व होंगे, इस तरीके से ये सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी फोरकास्ट्स एविएशन मार्केट अमंगस्ट द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो बताओ इसमें क्या आएगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग, बताइए जल्दी से। थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। द कंपनी फोरकास्ट, सबसे पहले ये आएगा, यानी ये आ रहा है पी वाला एक ही दिख रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी। तो सबसे पहले आएगा ये ए, यानी पी हो गया, पी के बाद में आएगा एस, ये आएगा दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, फिर क्यू आर, यानी कंपनी फोरकास्ट्स, यानी उसने भविष्यवाणी की दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, इंडिया जो है वो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट होगा अमंग G20 कंट्रीज, यानी जो G20 समूह है, यानी 20 कंट्रीज का समूह जिसको G20 कहा जाता है, उसमें एविएशन यानी एयरक्राफ्ट या एयरलाइन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, near villages or herder camps, shengdongs are traditional stone walls usually built trapping pits with inverted funnel shaped. अब बताइए इसमें क्या होगा, अब बताओ फोर्थ का क्या आंसर होगा, जल्दी से। फोर्थ का डी होगा, सी होगा, बी होगा या ए होगा, बताओ इसमें। तो सबसे पहला आएगा शेंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल, क्यू, फिर आ जाएगा एस, ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड, फिर क्या आएगा, स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा, हाँ, शेंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल, यानी इससे स्टार्ट होगा, तो क्यू वाला पहले आएगा, फिर दूसरा जो आएगा वो आएगा सेकंड एस होगा, ये पहला हो जाएगा, फिर सेकंड एस हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा आर, और फिर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा पी, नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स। नेक्स्ट, इसमें कौन सा होगा, फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में क्या आएगा, सेवरल एंटिक्विटीज फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द इयर्स इंडिया हैज ब्रॉट बैक। एंटिक्विटीज का मतलब होता है जो प्राचीन चीजें, बहुत महंगी चीजें, जो प्राचीन वस्तुएं हैं, प्राचीन जो, चाहे वो कोई मूर्ति हो, चाहे कोई आइडल हो, उससे रिलेटेड, उसको बोला जाता है एंटिक्विटीज। तो सेवरल एंटिक्विटीज फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द इयर्स इंडिया हैज ब्रॉट बैक, इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आ जाएगा इंडिया हैज ब्रॉट बैक, यानी इंडिया ले आया है, इंडिया हैज ब्रॉट बैक, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इंडिया हैज ब्रॉट बैक, ब्रॉट बैक सेवरल
antiquities from other nations over the years. India has brought back several antiquities from other nations over the years. तो सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? तो आर एस पी क्यू कौन सा होगा? आर एस पी क्यू, बिल्कुल आर एस पी क्यू। सबसे पहले आर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर ये फोर्थ। इंडिया हैज ब्रॉट बैक, यानी इंडिया ले आया वापस अपनी प्राचीन वस्तुएं इन सालों में। फिर द अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। इसको कैसे हम रीअरेंज करेंगे बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऑर्डर में, बताओ। कौन सा होगा इनमें जो आएगा वो कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए। तो इसमें जो है सबसे पहले आएगा एस, द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, और एस किस में आ रहा है? एस आर क्यू पी, यानी थर्ड वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले एस, फिर जो आएगा वो आएगा द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल रेंजेस। ये ऐसे चलेगा 1 2 3 4, यानी 4 3 2 1। सबसे पहले एस, फिर आर, फिर क्यू और फिर पी, यानी ये हो जाएगा हमारा सी वाला, थर्ड वाला ऑप्शन, एस आर क्यू पी। Next, the family found out their mother's friends were going to that sum of Poland in a car. अब बताओ यहां पर क्या आएगा? पी आर क्यू एस, क्यू एस पी आर, एस पी आर क्यू एस पी। जल्दी से बताइए। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा? तो देखिए पहले स्टार्टिंग जो होगी वो होगी द फैमिली फाउंड आउट दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू पोलैंड इन अ कार, यानी फैमिली ने देखा, यहां पर फाउंड आउट दैट सम ऑफ, कुछ देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू, कुछ लोग जो है या मदर्स के जो फ्रेंड हैं वो जा रहे हैं पोलैंड, किस में? कार में। तो ये बनेगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 का मतलब हुआ सबसे पहले P, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा Q और फिर आ जाएगा S, यानी P किस में दिख रहा है? ये रहा PRQS, PRQS। Because I feel you remember it better when you write something, I make at least 3 drafts of a song. The correct sequence should be, क्या आएगा इसमें? बताओ। Because I feel you remember it better when you write something, I make at least 3 drafts of a song. क्या चलेगा 8th में? तो सबसे पहले जो आना चाहिए, आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ अ सॉन्ग,
because I feel when you write something you remember it better. Because I feel you remember it better when you write something. यानी 3 जो है मैं सॉन्ग देखूंगा ड्राफ्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू रिमेंबर इट बेटर तुम्हें ज्यादा याद रहता है जब तुम कुछ उसको लिख लेते हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सबसे पहले एस, फर्स्ट एस आ जाएगा। एस आ गया, इसमें एस कहाँ दिख रहा है? तो बस सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? SPRQ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। For hours in the shop, a gunman who held a hostage demanded ransom of 10 lakh. The correct sequence should be SPRQ, RQPS, QRPS, PRSQ. यहाँ पर क्या आएगा? इसमें बताइए। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ये, अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैंसम ऑफ 10 लाख। यानी एक गनमैन ने जो है किडनैप कर लिया था हॉस्टेज को, दुकान में ही, शॉप में ही बंदी बना लिया था। हॉस्टेज का मतलब हो जाएगा किसी को भी बंधक बना लिया था, और डिमांड कितने रुपए की कर रहा था? वो फिरौती जो मांग रहा था वो मांग रहा था 10 लाख की, यानी फिरौती, रैंसम। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अ गनमैन, हॉस्टेज थर्ड और ये फोर्थ, यानी QRPS। QRPS कहां दिख रहा है आपको? ये रहा, सी ऑप्शन। लिविंग इन रशिया country immediately, Ukraine has urged its citizens to leave the correct sequence should be SPRQ, RPSQ, RSQP और PRSQ। तो बताइए यहां पर क्या आएगा? जल्दी से 10th में बताओ। बताओ जल्दी से। Living in Russia, country immediately, Ukraine has urged its citizens to leave the। तो देखो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले क्या चलेगा? यहां पर आर चलेगा। ठीक है, तो ये तो कट गया। आर कह रहा है यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस, तो यहां पर आ जाएगा ये सबसे पहले। फिर RPSQ, RSQP, RSQPS पहले नहीं आएगा। यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस लिविंग इन रशिया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली। तो पहले आएगा ये, फिर आएगा ये, और फिर आ जाएगा ये आएगा। तो पहले बनेगा R, फिर बनेगा P, फिर बनेगा S और फिर बनेगा Q, RPSQ। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B। यानी यूक्रेन ने क्या किया है? निवेदन किया है, ऐसा निवेदन के मान लिया जाए, निवेदन किया है, दृढ़ निवेदन किया है कि जो भी लोग रशिया में रह रहे हैं वो इमीडिएटली छोड़ दें कंट्री को, यानी रशिया को छोड़ दें, क्योंकि युद्ध घोषणा हो चुकी है। इसलिए जो भी लोग रशिया में रह रहे हैं, यूक्रेन के जो नागरिक हैं, वो हाथों हाथ रशिया को छोड़ दें। फिर क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें बताओ क्या होगा? रिपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड रेजिंग फियर्स ऑफ कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इन द अर्ली आवर्स, cyclone Amnesty crashed into the southeastern, flooding and food shortages in the region. The correct sequence should be। इसमें क्या आएगा? 11th का बताओ। तो सबसे पहले आएगा साइक्लोन एमनेटी crashed into the southeastern coast of Madagascar in the early hours। फिर रिपिंग ग्रुप्स ऑफ हाउसेज, यानी कि उनने छतों को उड़ा दिया, एंड रेजिंग फियर्स ऑफ, और डरों को बढ़ा दिया। फिर
फ्लडिंग एंड फूड शॉर्टेजेस इन द रीजन। फियर किसका, कि एक तो बाढ़ का और दूसरा जो खाने की कमी है वो हो जाएगा। मेडागास्कर जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, ये द्वीप का नाम, ठीक है। रिपिंग का मतलब हो जाता है छतों को हटा देना, उड़ा देना हवा में, तूफान में। चलिए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला आर, फिर सेकंड आ रहा है क्यू, फिर आ रहा है पी और फिर आ रहा है एस। यही कहीं दिख रहा है, एस वाला है नहीं, ये है नहीं। तो आर क्यू पी एस, सी ऑप्शन हो जाएगा, आर क्यू पी एस। नेक्स्ट, ecology is protected and aquatic life thrives. We need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that it's natural. अब बताइए यहां पर क्या आएगा, इसमें क्या चलेगा। तो सबसे पहले आएगा ये, we need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that its natural ecology is protected and aquatic life thrives। ये बनेगा इसका, यानी हमें यूटिलाइज करना ही पड़ेगा किनका, वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पसेज, यानी अलग अलग उद्देश्यों के लिए। ये एंश्योर करते हुए, ये श्योर करते हुए, ये निश्चित करते हुए कि ये नेचुरल इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड, ताकि नेचुरल इकोलॉजी प्रोटेक्ट हो जाए और एक्वेटिक लाइफ जो है वो थ्राइव्स रहे। तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, the correct sequence should be SPRQ, RQPS, QRPS, QSRP. SPRQ, RQPS, QRPS, QSRP. हाँ जी बताओ। ये क्या रहेगा, वेरी डिफिकल्ट, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू फॉग। 13th, जल्दी से बताओ। तो स्टार्ट होगा यहां से, द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, यानी कि फॉग की वजह से विजिबिलिटी, यानी जो हमारा विजन था वो क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, आगे विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। फिर द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, आगे मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट, इसलिए ट्रैफिक को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहां पर 3 हो जाएगा और ये 4, तो ये बना QSRP, QSRP। Avenues for the patients to indict, but really is it the other way round? There are multiple legal doctors. The correct sequence should be SPRQ, RPSQ, QRPS, QSRP. अब बताइए इसमें क्या होगा। बताओ 14th का क्या आएगा, avenues for the patients to indict, but really is it the other way round? There are multiple legal doctors. बताओ। तो इसमें सबसे पहले आएगा R, there are multiple legal, फिर P, avenues for the patients to indict, फिर आ जाएगा S, the doctors to indict the doctors, but really is it the other way round? ये हो जाएगा 3rd और ये हो जाएगा 4th।
ठीक है, तो RPSQ। RPSQ ये सही होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन। Flight and each person her own journey. Life is a solo. Makes his or. The correct sequence should be SPRQ, RPQS, RPSQ, PQRS. Flight and each person her own journey. Life is a solo. Makes his or. बताओ क्वेश्चन नंबर 15th। अब देखिए, सबसे पहले लाइफ इज अ सोलो फर्स्ट, फिर आ जाएगा लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। यानी ये जो जीवन है, लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट, अकेले ही आना पड़ता है, अकेले ही जाना पड़ता है, खुद की जर्नी खुद को ही तय करनी पड़ती है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? RPSQ। RPSQ। Made it evolve technologies and equipment has into a rare center of excellence adoption of the latest. The correct sequence should be PQRS, RPQS, SQPR, QSRP. बताइए। सिक्सटीन्थ का क्या होगा? तो देखो, अडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज मेड इट इवॉल्व इनटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। SQPR पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से आएगा। पहला ऑप्शन होगा S, adoption of the latest, made it evolve, technology, adoption of the latest technologies and equipment has made it, has के बाद verb की थर्ड फॉर्म, तो made it evolve into a rare center of excellence। तो S Q P R, SQPR यानी ये वाला ऑप्शन। ये बताओ, प्लीज मार्क द सेम बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी PQRS, RPQS, SQPR, RQPS। कौन सा होगा 17th का? बताइए जल्दी से। इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, प्लीज मार्क द सेम। अब बताइए क्या होगा? यहां पर कौन सा आएगा? अब देखो यहां पर टू आ रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म यहां पर बी आ रहा है, प्लीज नहीं, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देखो पहले तो होगा आर, फर्स्ट सेकंड यही हो जाएगा, फिर यहां पर नोटिस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी और फिर आ जाएगा एस, नहीं प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ये होगा 1 2 3
4 RQPS. PS. If you have any complaint to be made in response to this notice, please mark the same to the concerned authority. तो ये बनेगा, तो RQPS. In the filaments of rubidium is used which convert light energy into electrical energy, photoelectric cells. तो बताइए इसमें क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? QPSR, QSRP, SRQP, RSQP. बताइए क्वेश्चन नंबर 18th. बताओ फटाफट. तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दिखेगा वो दिखेगा फर्स्ट वाला. रुबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ photoelectric cells which convert light energy into electrical energy. यानी रुबिडियम जो यूज होता है फिलामेंट्स में, किसके? फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स के. वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा QPSR. QPSR यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. QPSR. Next, he urged so many to get involved who has left his mark. This is the final word of an educational philosopher on a world in which. अब बताओ इसमें क्या आएगा? 19th में. On a world in which. बताइए. तो इसमें सबसे पहले आएगा R. This is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved. एजुकेशनल फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक. फाइनल वर्ड्स थे ये. ठीक है, तो 1, 2 who has left his mark on a world in which he urged, निवेदन किया, दृढ़तापूर्वक निवेदन. urged का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक निवेदन करना. निवेदन करना. ताकि सामने वाला मान ले, यानी रिक्वेस्ट से थोड़ा ज्यादा जोर से बोला जाता है उसको. ठीक है, दबाव देके बोला जाता है. तो RQSP. नेक्स्ट, और द अपोजिट वे यू से वन थिंग, irony is a figure of speech while you mean another. अब बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 20th. तो यहां बात हो रही है आयनी एक फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, आयनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वे यू से वन थिंग और द अपोजिट व्हाइल यू मीन अनदर. बताइए इसमें क्या होगा? तो सबसे पहला आएगा ये RQSP, while you mean another or the opposite. ठीक है, यानी कहा कुछ जाता है और उसे समझ कुछ और लिया जाता है. ठीक है, और इसी से मिलता जुलता आता है sarcasm, यानी जब ताना दिया जाता है. sarcasm इसका मतलब होता है ताना देना.
ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, फर्स्ट आर, सेकेंड क्यू, थर्ड एस और पी। ये किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, आर क्यू एस पी। Across the world, in the Middle East has changed the discovery of petroleum, the lifestyle of the people. इसमें क्या आएगा, across the world in the Middle East has changed the discovery of petroleum, the lifestyle of the people. Question number 21. The discovery of petroleum in the Middle East has changed the lifestyle of the people across the world. यानी पेट्रोलियम की जब से खोज हुई थी किसमें, मिडल ईस्ट में, तो उन्होंने उनकी जीवन शैली बदल दी, लोगों की जीवन शैली ही बदल दी। तो यहां पर आ जाएगा पहला ये, सेकंड ये, फिर लाइफस्टाइल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आएगा आर, फिर आ जाएगा Q, फिर आ जाएगा S और फिर आ जाएगा P। तो RQSP। As a source of energy, the camel uses fat in the desert during its long journey. अब बताओ इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट को वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी, अपनी लंबी यात्रा में, जब वो यात्रा करता है डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में। तो आ जाएगा QPSR। QPSR आ रहा है तो ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर must support the main part, the beginning and the concluding lines described in the story or the events. Question number 23. इसमें क्या आएगा, 23 बोलिए फटाफट। तो पहले आ जाएगा यहां पर 23 में क्या आएगा, सबसे पहले क्यों आ जाएगा, द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स। P मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट। फिर आ जाएगा और द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। द बिगिनिंग एंड एंड the concluding lines must support the main part or the events described in the story। तो ये बनेगा Q, फिर P, फिर S और फिर R। तो QPSR। In being systematically damaged our beautiful riverine ecosystem by industrial pollution channeled into rivers। Question number 24। तो आप ब्यूटीफुल रिवराइन इकोसिस्टम, ये पहला आ जाएगा। तो ये आते ही यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, Q हो गया, क्योंकि Q किसी में पहले है ही नहीं। तो QPRS, QPRS ये आ जाएगा फोर्थ पे। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले क्या आएगा, आ ब्यूटीफुल रिवराइन इकोसिस्टम in being systematically damaged by industrial pollution channeled into rivers। यानी पूरा जो रिवर का सिस्टम है, इकोसिस्टम है नदियों का, वो पूरा जो है तबाह कर दिया गया किसके द्वारा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के द्वारा। क्योंकि जो फैक्ट्रीज का कूड़ा करकट है वो सारा किस में डाल दिया जाता है, नदियों में। तो इसलिए नदियां जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the film industry, due to
nearness to the viewers, its ready availability, and the television screen is challenging. अब बताओ इसका क्या आएगा? तो यहां पर जो होगा वो होगा S, ठीक है. द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग, तो ये तो कट गए दोनों, SPQR और SQRP. यहां पर जो होगा वो कौन सा होगा बताओ? तो सबसे पहले आएगा S, ठीक है. और फिर द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू nearness to the viewer, its ready availability and nearness to the viewers. तो ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है. तो यहां पर फर्स्ट जो होगा वो कौन सा है? ये होगा S, SPRQ, SPRQ, RQ, SQRP नहीं होगा, SPRQ, ठीक है. तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें जम्बल्ड यानी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है. उसी तरह एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है. कंसेप्ट सारे क्या होने चाहिए? क्लियर. रूल्स क्या होने चाहिए? याद. तो फिर आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं. तो वैसे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.